नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम लोग एक जीएसटी नोटिफिकेशंस के बारे में पढ़ेंगे। जो जीएसटी नोटिफिकेशन तो ऐसे मैंने ऑलरेडी जो 1 जुलाई 2020 को जो ऑलरेडी 3 नोटिफिकेशंस आया था, उसमें से जो 2 नोटिफिकेशंस है, जो जीएसटी 3B का जो लेट फीस में रिलीफ दिया गया था और जीएसटी R1 के जो लेट फीस में रिलीफ दिया गया था, ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है। आप चाहो तो एक बार देख सकते हो। तो आज के क्लासेस में मैं आप लोग को 1 जुलाई 2020 का ही नोटिफिकेशन जो आया था, जो कि जीएसटी R1 से रिलेटेड है, कि जीएसटी R1 जो पहले हम लोग को गवर्नमेंट के पोर्टल पे जाकर ऑनलाइन जीएसटी R1 फिलअप करना पड़ता था, अब हम लोग उसको अपने एक एसएमएस के थ्रू भी हम लोग अपना जीएसटी R1 अपने मोबाइल नंबर, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के एसएमएस के थ्रू भी अब जीएसटी R1 हम लोग फिलअप कर सकते हैं। अब हम लोग को जीएसटी के पोर्टल पे जाकर कोई ज़रूरी नहीं है कि जीएसटी के पोर्टल पे जाके हमको जीएसटी R1 रिटर्न लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन इसके कुछ कंडीशंस हैं, ये भी हम लोग कंडीशन ध्यान में रखेंगे कि कब हम लोग जीएसटी R1 जो अपना रिटर्न है सेल्स का, वो कैसे हम विदाउट पोर्टल एक एसएमएस के थ्रू हम लोग रिटर्न फाइलिंग कर सकते हैं। तो देखिए, वही यहाँ पे आपको बताया गया है कि एक टैक्सपेयर में नाउ फाइल नील फॉर्म जीएसटी R1 थ्रू एन एसएमएस अपार्ट फ्रॉम द फाइलिंग इट थ्रू ऑनलाइन मोड ऑन जीएसटी पोर्टल। कहने का मतलब कि अगर आपका कोई भी सेल्स नहीं है, अगर आपका नील रिटर्न है, तभी आप एक एसएमएस के थ्रू विदाउट जीएसटी पोर्टल पे गए, एक एसएमएस के थ्रू आप जीएसटी R1 का आप अपना रिटर्न लगा सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपका फाइल क्या है, नील है, ठीक है ना। ये नंबर 1 पॉइंट में बताया। देखिए, टू फाइल नील फ्रॉम जीएसटी R1 थ्रू एसएमएस द टैक्सपेयर मस्ट द फुलफिल फॉलोइंग कंडीशन। साथ साथ में जो टैक्सपेयर है उसको कुछ कंडीशंस यहाँ पे नीचे दिया गया है, वो भी क्या करना पड़ेगा, कंडीशंस को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखिए कौन कौन से कंडीशन है कि कब आप जीएसटी R1 रिटर्न लगा सकते हैं। उसके लिए कुछ कंडीशन है, जैसे कंडीशन नंबर 1 है कि दे मस्ट हैव ए रजिस्टर्ड एज ए नॉर्मल टैक्सपेयर। मतलब जो जीएसटी R1 का जो नील रिटर्न लगा रहा है, वो क्या है, नॉर्मल टैक्सपेयर होना चाहिए या कैजुअल टैक्सपेयर होना चाहिए या स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट होना चाहिए या एसीजेड डेवलपर होगा, तो ही वो लगा पाएगा। और साथ साथ में उनके पास दे हैव ए वैलिड जीएसटी नंबर, उनके पास क्या है, जीएसटी का वैलिड नंबर भी होना चाहिए। एंड फ़ोन नंबर भी क्या होना चाहिए, जो ऑथोराइज सिग्नेचरी जो है उसका फ़ोन नंबर जीएसटी के पोर्टल पे क्या होना चाहिए, रजिस्टर्ड भी होना चाहिए। ये भी इसकी कंडीशन है। साथ साथ में नो डेटा शुड बी इन सेव और सबमिटेड स्टेज फ्रॉम जीएसटी R1 ऑन द जीएसटी पोर्टल रिलेटेड टू दैट रिस्पेक्टिव मंथ। मतलब उस महीने का कोई भी ऐसा जीएसटी R1 का जो फॉर्म है, कोई भी सेव कंडीशन में या सबमिटेड स्टेज में नहीं होना चाहिए, ये भी याद रखिएगा, ठीक है ना। एंड नील फॉर्म जीएसटी R1 कैन बी फाइल्ड एनी टाइम ऑन एंड आफ्टर द फर्स्ट ऑफ द सब्सिक्वेंट मंथ। आप जीएसटी R1 का जो नील रिटर्न है आप कभी भी फिलअप कर सकते हैं आफ्टर द फर्स्ट ऑफ द सब्सिक्वेंट मंथ फॉर विच द रिटर्न इज टू बी फाइल्ड, ठीक है ना। एंड द टैक्सपेयर शुड हैव ऑप्टेड फॉर द फाइलिंग फ्रीक्वेंसी एज आइदर मंथली और क्वार्टरली। आप चाहे कोई भी ऑप्शन में हो, क्वार्टरली ऑप्शन लेके रखे हो या मंथली ऑप्शन लेके रखे हो, बस आप महीना ख़त्म होने के बाद 1 तारीख से ड्यू डेट जो है कभी भी आप उसको फिलअप कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, नील फॉर्म जीएसटी R1 फॉर ए टैक्स पीरियड मस्ट बी फाइल्ड बाय द टैक्स पेयर इफ। मतलब कहने मतलब कि आप तभी नील टैक्स रिटर्न फिलअप कर सकते हो, तभी आप एसएमएस पोर्टल के थ्रू जीएसटी R1 फिलअप कर सकते हो, जब आपका क्या है, जीएसटी R1 का जो रिटर्न है वो नील होना चाहिए। अब जीएसटी R1 नील का मतलब क्या होता है। नील का मतलब मैं समझाता हूँ। सबसे पहले कि आपके पास देयर इज नो आउटवर्ड सप्लाई, आपके पास कोई आउटवर्ड सप्लाई नहीं होना चाहिए, इंक्लूडिंग सप्लाई ऑन विच टैक्स इज टू बी चार्ज ऑन द रिवर्स चार्ज बेसिस, ठीक है ना। आरसीएम बेसिस पे कोई लाइबिलिटी नहीं होना चाहिए, जीरो रेटेड सप्लाई या डिम्ड एक्सपोर्ट नहीं होना चाहिए ड्यूरिंग द मंथ ऑफ या ड्यूरिंग द क्वार्टर। मतलब जिस क्वार्टर का आप जीएसटी R1 लगा रहे हो या जिस मंथ का जीएसटी R1 लगा रहे हो, उसमें कोई भी आउटवर्ड सप्लाई नहीं होना चाहिए, इंक्लूडिंग आरसीएम, जीरो रेटेड सप्लाई एंड डिम्ड एक्सपोर्ट, याद रखिएगा। दूसरा क्या है, नो अमेंडेड इज टू बी मेड टू एनी ऑफ दिस सप्लाई डिक्लेयर इन द अर्लियर रिटर्न, ठीक है ना। नो अमेंडेड, कोई अमेंडेड भी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना उसका। एंड नो क्रेडिट नोट डेबिट नोट टू बी डिक्लेयर, कोई डेबिट नोट क्रेडिट नोट भी उस मंथ या उस क्वार्टर के दौरान डिक्लेयर नहीं होना चाहिए। नो डिटेल ऑफ एडवांटेज रिसीव फॉर ए सर्विसेज टू बी डिक्लेयर एंड एडजस्टेड, ये भी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये भी ध्यान में रखिए। अच्छा, स्टेप क्या है जीएसटी R1 नील रिटर्न फाइलिंग करने का। तो स्टेप वेरी सिंपल है, देखिए यहाँ पे स्टेप टू बी फाइल नील रिटर्न जीएसटी R1 थ्रू एसएमएस इज एज वैल्यू। एक स्टेप दिया हुआ है कि आपको कौन से नंबर पे जो जीएसटी R1 का आप रिटर्न फाइलिंग नील रिटर्न फाइलिंग करेंगे, कौन से नंबर पे आप उसको एसएमएस करेंगे। तो ये नंबर याद रखिएगा 14409, ये वही नंबर है जिस पे आपको क्या करना है, एसएमएस करना है, ठीक है ना, जीएसटी R1 का नील रिटर्न का।
क्या करना है, लिखना क्या है, GSTR1 नील, फिर स्पेस देना है, रिटर्न टाइप में आपको स्पेस करना है GSTN, फिर स्पेस देकर क्या है रिटर्न टाइप अपना मेंशन करना है, रिटर्न टाइप करने में मतलब GSTR1 स्पेस देके अपना GST नंबर देना है और वहाँ पे अपना रिटर्न पीरियड मेंशन करना है। जैसे कि देखिए एग्जांपल भी दिया है कि अगर मान लीजिए कि आप अप्रैल 2020 का आप GSTR1 लगा रहे हो तो कैसे लिखोगे, देखो यहाँ पे ऐसे लिखना है आपको, नील R1 मतलब GSTR1 और अपना यहाँ पे क्या है GST नंबर मेंशन करेंगे और अप्रैल महीने का है तो देखिए 04 अप्रैल मेंशन किया और साल मेंशन कर दिया 2020, ऐसे करना। और अगर क्वार्टरली लगा रहे हो, अगर क्वार्टरली GSTR1 का रिटर्न फाइलिंग कर रहे हो नील का, जैसे सपोज करो अप्रैल से लेकर जून 2020 क्वार्टर का हम लोग का क्या है फर्स्ट क्वार्टर का अपना रिटर्न लगाना, तो कैसे लिखना है, नील R1, क्योंकि नील है तो नील R1 मतलब GSTR1, फिर अपना क्या करना है, अपना GST नंबर मेंशन करना है और जो महीने का अंतिम जो है जून है उसका 06 जून लिखना है और 2020 लिख देना है। ऐसे सिंपल सा फॉर्मेट होना चाहिए और ऐसे लिखकर हम कौन से नंबर पे SMS करेंगे, 14409 पे हम लोग को SMS करना है, ठीक है ना। सेंड SMS अगेन ऑन द सेम नंबर 14409 पे वेरिफिकेशन कोड के लिए एक वेरिफिकेशन कोड आप फिर उसी जो वेरिफिकेशन कोड होगा, जो कोड जनरेट होगा उसको फिर से इसी नंबर पे भेजना है, ठीक है ना, टू कंफर्म फाइलिंग ऑफ नील, ठीक है ना। GSTR1 जो फिलअप किया उसको कंफर्म करने के लिए इसी नंबर पे फिर से भेजना है आपको। उसके बाद क्या होगा, आफ्टर सक्सेसफुल वैलिडेशंस वेरिफिकेशन कोड, जो आपका वेरिफिकेशन कोड आप सबमिट करोगे इस नंबर पे, तो सक्सेसफुल होने के बाद क्या होगा, आपका एक में क्या होगा, GST पोर्टल विल बी सेंड बैक ERN, आपको ERN नंबर क्या होगा सेम मोबाइल नंबर पे आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा एक ERN नंबर, ठीक है ना, ताकि आपका GSTR1 उस रिलेटेड पीरियड से क्या हो गया है सबमिट हो गया, उस रिलेटेड क्वार्टर से आपको सबमिट हो गया है, इसका एक ERN नंबर आपको SSC रेफरेंस नंबर आपको दे दिया जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह हम एक SMS के थ्रू अपना GSTR1 नील रिटर्न फाइलिंग कर सकते हैं, जो कि पहले अगर हमको नील रिटर्न भी फाइल करना पड़ता था तो हमको GST के पोर्टल पे, कहने का मतलब कि यहाँ पे लॉगिन करके GST के पोर्टल पे जाकर हमको नील रिटर्न फाइल करना पड़ता था, लेकिन अब गवर्नमेंट ने हमें ऑप्शन दे दिया है कि एक SMS के थ्रू भी, कहने का मतलब कि रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से हम एक SMS के थ्रू भी अपना GSTR1 फाइल कर सकते हैं। और साथ साथ में भी आपको बता दूं कि अगर आपका टैक्सेबल फाइल है तो आप SMS के थ्रू GSTR1 नहीं फाइल कर सकते हैं, तब आपको GST के पोर्टल पे जाकर ही GST का रिटर्न लगाना है, ये बात क्लियर रहना चाहिए, ठीक है ना। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, दोस्तों में भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है ना। तो आज के क्लासेस मैं यहीं पे शेष करता हूँ, थैंक यू।